बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसबा और आपको अपने चैनल फूड पॉइंट में खुश आमदीद कहती हूँ। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। आज अपने प्रोग्राम में मैं जो रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगी वो है मिंट मार्गरिटा। बहुत ही मुनफरिद और सिंपल तरीके के साथ मैं ये जूस आज आपको बनाना सिखाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी मिंट मार्गरिटा की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी मिंट मार्गरिटा की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए किसी भी तरह का सोडा या बोतल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 गिलास हमने लिए हैं। इसके अलावा पुदीने के पत्ते हमने लिए हैं 1 प्याली। इनको पानी की मदद से हमने वॉश कर लेना है और इनके सिर्फ पत्ते लेने हैं, शाखें हमने नहीं लेनी। लेमन जूस 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें चाहिए पिसी हुई शुगर 2 टेबल स्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। काला नमक 1/2 टेबल स्पून। आइस क्यूब्स आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपने अपना ठंडा रखना है। सबसे पहले हमने एक जूसर लेना है। अपने जूसर में हमने 1 प्याली पुदीने के पत्तों को ऐड कर देना है। पुदीने के पत्तों को ऐड करने के बाद हमने साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस को ऐड कर देना है और साथ ही इसमें हमने 2 टेबल स्पून पिसी हुई शुगर ऐड कर देनी है। शुगर को आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही हमने 1/2 टेबल स्पून काला नमक ऐड कर देना है और साथ ही हमने इसमें 5 से 6 अदद आइस क्यूब्स ऐड कर देनी हैं और लास्ट पे इसमें हमने 2 गिलास स्प्राइट या कोई भी सोडा वाटर हमने ऐड कर देना है। मैदे के पेशेंट के लिए भी मिंट मार्गरिटा का जूस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये जूस गैस को ख़त्म करता है और मैदे के फंक्शन को परफेक्ट रखता है। अपने जूसर को हमने ढक्कन की मदद से कवर कर लेना है और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ब्लेंड कर लेना है। हमारा मिंट मार्गरिटा का जूस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट में हमने तकरीबन 5 टेबल स्पून पिसी हुई शुगर ऐड करनी है और अपने ग्लासों को पानी की मदद से हमने गीला करके इस शुगर के अंदर कुछ इस तरीके के साथ हमने डिप कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे ग्लास के कॉर्नर पर शुगर एक बहुत ही अच्छी सी लुक में लग चुकी है। इसी तरीके के साथ हमने अपने दूसरे ग्लास को पानी की मदद से गीला कर लेना है और फिर इसी शुगर के अंदर हमने अपने ग्लास को कुछ इस तरीके के साथ डिप कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे दूसरे ग्लास के कॉर्नर पर भी चीनी बहुत ही खूबसूरत सी लुक में लग के रेडी हो चुकी है। हमने बहुत ही एहतियात के साथ अपना मिंट मार्गरिटा को अपने ग्लासों में ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक में हमारा मिंट मार्गरिटा का ये जूस बनकर रेडी हो चुका है। आप भी जब इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको भी मेरी ये मिंट मार्गरिटा की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमने 2 लेमन के पीसेस ले लेने हैं और इनको दरमियान से कट लगा के अपने ग्लासों के कॉर्नर पर अच्छे तरीके के साथ हमने इनको लगा देना है। लेमन लगाने से हमारे मिंट मार्गरिटा में एक नफासत और ख़ूबसूरती आ जाएगी। अगर आपको भी मेरी मिंट मार्गरिटा की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।